आवर बॉडी। सबसे ब्रेन में टॉप मोस्ट पार्ट में कौन सी 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एंड देन पाइनियल ग्लैंड जो पोस्टेरियर रीजन में प्रेजेंट है। ब्रेन के पोस्टेरियर मतलब पीछे के रीजन में प्रेजेंट है। आफ्टर दैट थ्रोट, देयर इज ग्लैंड कॉल्ड एज थायराइड जिसके 2 पार्ट्स है। थायराइड के पीछे क्या होता है? पैराथायराइड ग्लैंड। इट हैज गॉट 4 लोब्स। पैराथायराइड, थायराइड के पीछे मतलब पैराथायराइड। देन थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के पीछे है, थाइमस ग्लैंड। देन पैनक्रियास जो हमारे इंटेस्टाइन स्टमक के पास होता है, लीफ शेप्ड ग्लैंड। देन एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, पेयर है एड्रिनल ग्लैंड का, जैसे पेयर ऑफ किडनी है तो एड्रिनल ग्लैंड कैप की तरह ऊपर है, एड्रिनल, क्योंकि रीनल मीन्स किडनी। देन आफ्टर दैट गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज गोनाड्स। तो इनमें से हमने हाइपोथैलेमस स्टडी किया है। हाइपोथैलेमस का व्हाट इज द रोल ऑफ हाइपोथैलेमस? पिट्यूटरी को हैंडल करना, पिट्यूटरी को ऑर्डर देना है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के 2 लोब्स में कैसे वर्क करता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में है पिट्यूटरी के एक लोब से और दूसरे में सीक्रेट करता है हार्मोन्स, पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड है, राइट। देन पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स, ठीक है। पिट्यूटरी के हमने हार्मोन्स देखे, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसमें भी पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। नाउ हियर व्हिच हार्मोन्स आर सीक्रेटेड? वेरी गुड, फ्लैट पी। नाम बताओ? FSH, ACTH, TSH, PRL and growth hormone GH, right? Here one hormone is secreted, MSH, which is melanocyte secreting hormone, which is related to pigmentation of skin, skin color से related hormone है ये। Now ये लोग में काओ सीक्रेट होता है। काओ का जिस फुल फॉर्म है कोहेरिन, ए का फुल फॉर्म है ADH या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। हम लोग ये स्टडी कर रहे थे शायद, है ना, पोस्टेरियर लोब के हार्मोन स्टडी कर रहे थे, पार्स नर्वोसा। बट दिस वर्ड एक्रोमेगली शायद नोट्स में नहीं है। इट इज रिलेटेड टू ये देखो, ये वर्ड को मैंने ब्रेक किया, एक्रो एंड मेगाली। मेगाली का मतलब होता है एनलार्जमेंट, ठीक है, बायो में। जैसे अगर हार्ट है, कभी सुना है किसी का कि हार्ट एनलार्ज हो गया? एक डिसऑर्डर है जिसमें हार्ट एनलार्ज हो जाता है, फिर वो हार्ट ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं कार्डियोमेगाली। कार्डियोमेगाली ये एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, हार्ट का एनलार्जमेंट। वैसे एक्रोमेगाली ये एक डिसऑर्डर है जो ग्रोथ हार्मोन का हमने देखा था ना, ग्रोथ हार्मोन का जब ओवर सिक्रीशन हुआ था, ओवर सिक्रीशन मतलब ज्यादा सिक्रेट हो गया ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होता है पर्सन को? जायजेंटिज्म। जायजेंटिज्म मतलब बहुत ज्यादा हाइट, बहुत ज्यादा वेट रहेगा पर्सन का, जायजेंटिज्म नाम का डिसऑर्डर होता है। और इसका अंडर सिक्रीशन मतलब लेस सिक्रीशन अगर होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो क्या होता है बताओ? ड्वार्फिज्म। पर्सन इज ड्वार्फ, ठीक है। तो ओवर सिक्रीशन से ये होता है जायजेंटिज्म। और एक चीज होती है दैट इज एक्रोमेगली। ये आप नोट्स में बाद में लिखना, अभी मत लिखो। एक्रोमेगली भी होता है। एक्रोमेगली मतलब जो फेस है ना, फेस के फीचर्स तो अजीब हो जाएंगे पर्सन के,
उसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। नॉर्मल फेशियल फीचर्स नहीं, अजीब दिखेगा फेस। क्यों अजीब दिखेगा? क्योंकि ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नॉर्मल फेस जो होता है उससे अलग ही दिखेगा वो पर्सन का, तो वो कंडीशन को बोलते हैं एक्रोमेगेली। ठीक है, तो ये उसमें लिख लो जाइजेंटिज्म जहां पे लिखा है, ओवर सिक्रीशन जहां लिखा है वहां पे लिख लो एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली मीन्स फेशियल फीचर्स का थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होना। डिसफिगरमेंट ऑफ फेस। एक्रोमेगेली का मतलब है डिसफिगरमेंट। डिसफिगरमेंट मतलब शेप, शेप जो है वो फेस का ठीक नहीं होना, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस। और पता है ओवर सिक्रीशन से डेथ भी हो सकती है जल्दी, प्रीमेच्योर डेथ होता है पर्सन का, ओवर सिक्रीशन अगर हो रहा है कंटिन्यूअस ग्रोथ हार्मोन का। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन का एज लाइफ ये होगा, स्पैन 80 इयर्स होगा और उसको ये ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो रहा है उसके बॉडी में, तो उसका प्रीमेच्योर डेथ होगा, 10 साल पहले डेथ हो जाएगा, प्रीमेच्योर डेथ होगा। ठीक है, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस। हाँ, प्रीमेच्योर डेथ, प्रीमेच्योर बर्थ सुना है, प्रीमेच्योर डेथ भी होता है बिकॉज ऑफ दिस ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नाउ ये सारे हॉर्मोन्स हमने स्टडी कर लिए हैं। नाउ वी विल मूव टू पार्स नर्वोसा। ये वी विल स्टडी दीज हॉर्मोन। कोहेरिन इज रिलेटेड टू डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड में कौन से जूसेस सिक्रीट होते हैं जब फूड डाइजेस्ट होता है? तो डाइजेस्टिव जूसेस। तो कोहेरिन हेल्प करता है इन सिक्रीशन, मतलब कितने जूसेस सिक्रीट होने चाहिए, कम ज्यादा डाइजेशन के, फूड के डाइजेशन के लिए, वो ये डिसाइड करता है कोहेरिन। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, और डाइजेस्टिव जूसेस बहुत टाइप के हैं, जैसे पैंक्रियाटिक जूस है, हिपैटिक जूस है, इंटेस्टिनल जूस है। तो डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन जो है वो ये कंट्रोल करता है कोहेरिन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारे जीआई ट्रैक्ट का हार्मोन है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो डाइजेशन ऑफ फूड से रिलेटेड ये हार्मोन है। सेकेंड, एडीएच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसका फुल फॉर्म, इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ए फॉर एंटी, डी फॉर डायूरेटिक एंड एच फॉर हार्मोन। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी भी मैं डिटेल में ही बताऊंगी ये हार्मोन के बारे में। सी, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब थोड़ा सा मीनिंग्स, ये जो वर्ड है इसके मीनिंग से समझ लेते हैं ये हार्मोन का रोल क्या है। एंटी का मतलब क्या होता है? टू अपोज, अगेंस्ट, अपोज करना, कोई भी चीज को अपोज करना। तो किसको अपोज कर रहा है ये? डायूरेटिक। अब डायूरेटिक ये जो वर्ड है ना, इसको ये अपोज करने वाला हार्मोन है। डायूरेटिक वर्ड इज रिलेटेड टू डायूरेसिस। अब डायूरेसिस क्या है? डायूरेसिस का मतलब है, यूरेसिस मतलब यूरिनेशन। यूरेसिस मतलब क्या? यूरिनेशन। और यहाँ पे डाई का मतलब है, जनरली टू होता है, बट यहाँ पे होता है एक्सेस। एक्सेस यूरिनेशन, हमारे बॉडी के बाहर बहुत ज्यादा यूरिन जा रहा है। तो यूरिन जा रहा है मतलब यूरिन में ज्यादा क्या होता है? वाटर। वाटर ज्यादा प्रेजेंट होता है यूरिन में, मतलब हमारे बॉडी से ज्यादा वाटर को बाहर जाने को वर्ड क्या है? डायूरेसिस। और ये हार्मोन क्या है? एंटी डायूरेसिस है। मतलब क्या करता है? बचाता है हमको। क्या, किससे बचाता है? एक्सेस वाटर लॉस से। क्या करता है ये हार्मोन? प्रिवेंट्स एक्सेस वाटर लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। क्या समझा बताओ? इससे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेटिक इज रिलेटेड टू डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब एक्सेस यूरिनेशन, या फिर इधर हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ वाटर। तो ये हार्मोन क्या करता है? प्रिवेंट्स एक्सेस वाटर लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। कैसे प्रिवेंट करता है?
तो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन जो चैप्टर है उसमें ये हार्मोन का वर्किंग डिटेल में दिया है, बट हियर आई विल अगेन टेल दिस इज अवर किडनी एंड दिस किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियन नेफ्रॉन्स। बहुत सारे नेफ्रॉन्स बने, लोअर क्लासेस में आपने नेफ्रॉन्स सुना होगा ना, नेफ्रॉन्स। ये किडनी मिलियंस नेफ्रॉन्स से बनी है, इसमें से एक नेफ्रॉन आई विल टेक आउट। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज नेफ्रॉन। ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ऐसे मिलियन नेफ्रॉन से किडनी बना है। अब किडनी का काम क्या है, ये जो सारे नेफ्रॉन्स है ना, ये क्या करते हैं, हमारा जो ब्लड है ना उसको फिल्टर करते हैं। तो ब्लड यहाँ से एंटर होता है, ब्लड जिसमें बहुत सारे वेस्ट है, हाँ, वो ब्लड यहाँ एंटर होता है और यहाँ से फिल्टर होता है। यहाँ पे जाली है ग्लोमेरुलस नाम की, फिल्टर हो जाता है और नीचे क्या बच जाता है पता है क्या, सिर्फ वाटर वाटर वाटर। अभी के लिए इतना याद रखो, बहुत सारा पानी। ब्लड में हमने ऑलरेडी पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, देयर इज वाटर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 90% वाटर है, राइट, लिक्विड पार्ट जो है, राइट। तो ब्लड में का जो सॉलिड पार्ट है, WBC RBC वगैरह वापस चले जाते हैं, बट वाटर मेनली नीचे आ जाता है, ठीक है, फिल्टर होके। अब ये जो बहुत सारा वाटर यहाँ पे आ गया है और ये बहुत सारा वाटर यहाँ से हमारे बॉडी में से निकल जाएगा यूरिन बन के। ये जो पार्ट है ना, ये यूरिन है, यूरिन। अब हमारी बॉडी इतना वाटर बाहर अगर जाएगा हमारे बॉडी से, तो हमारी बॉडी सरवाइव नहीं हो पाएगी, अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि ये पूरा ब्लड में का जितना वाटर है ये पूरा निकल जाए। तो उसके लिए हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ के जो सेल्स होते हैं, ये यहाँ के क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये क्या करते हैं, मैक्सिमम वाटर जो है यहाँ का एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को वापस दे देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहां से वाटर लेस बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ के पूरे सेल्स क्या करेंगे, वाटर को बॉडी की तरफ सेंड कर देंगे। ये ट्यूब में से जितना भी वाटर है उसको मैक्सिमम वाटर को दे देंगे। अरे बट किसके ऑर्डर पे, कोई तो लगेगा ना उसको, उनको बताने के लिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है तो ये वाला पानी एब्जॉर्ब कर लो। वो अपने आप नहीं करेंगे वो सेल्स का, उनको कोई ऑर्डर देने वाला रहेगा, एंड दैट ऑर्डरिंग पर्सन इज अवर दिस हार्मोन ADH। जब ADH हार्मोन सिक्रीट होगा हमारे बॉडी में, तो ADH किसको ऑर्डर देगा, यहाँ के सेल्स को क्या ऑर्डर देगा, कौन से सेल्स है यहाँ पे, नेफ्रॉन सेल्स, ट्यूब्यूलर सेल्स बोलते हैं, एक्चुअली ये ट्यूब्यूल है। ट्यूबुलर सेल्स को बोलेगा ये ADH हार्मोन, क्योंकि ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना, ये डायूरेसिस को अलाउ नहीं करेगा, ज्यादा वाटर बाहर जाने को अलाउ नहीं करेगा। तो दिस विल आस्क दिस सेल्स, यहाँ के सेल्स को बोलेगा कि अरे वाटर को वापिस ले लो, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके दे दो। इसको रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, तो क्लियर हुआ। अगर ADH नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो क्या हो जाएगा बताओ, बहुत ज्यादा वाटर हमारे बॉडी के बाहर चला जाएगा, राइट। तो ADH बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। सो दिस इज द रोल ऑफ ADH, ये लिख लो। बट उसके पहले ये ऑक्सीटोसिन का भी मैं बता देती हूँ, थर्ड हार्मोन ऑक्सीटोसिन। सिंपल वर्किंग है इसका। जब बेबी फॉर्म हो जाता है, व्हेन बेबी इज फुल्ली डेवलप, तो बेबी कहाँ पे है, मदर के यूट्रस में है, राइट। तो इट नीड्स टू एक्सपेल आउट, बेबी को बाहर निकालना है। ओके, तो बर्थ कैनाल वजाइना में से इट इज एक्सपेल्ड आउट। समटाइम्स अगर वो इट इज नॉट पॉसिबल तो सीजरियन सेक्शन करते हैं, जिसमें कट करते हैं मदर के एब्डोमेन में, यूट्रस में, और बेबी को बाहर आर्टिफिशियली निकालते हैं, ठीक है। तो अगर नेचुरली बेबी को बाहर निकालना है थ्रू द बर्थ कैनाल, तो हमारा ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये सिक्रीट होता है। और वो ऑक्सीटोसिन हमारा जो यूट्रस है मदर का, उसमें बहुत सीवियर कंट्रैक्शंस लाता है। सीवियर कंट्रैक्शंस, कंट्रैक्शंस मतलब
यूट्रस जो है वो ऐसे और ऐसे 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 होगा, बहुत सीवियर पेन होगा मदर को, और यूट्रस के ऐसे ऐसे एक्शन की वजह से बेबी जो है वो बाहर एक्सपेल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मूवमेंट होगा, सीवियर कंट्रैक्शन इन यूटरस, यूट्रस का मूवमेंट होगा, ठीक है, और उसकी वजह से बेबी यूट्रस में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का ये रोल है, पहला रोल है सीवियर कंट्रैक्शंस इन यूट्रस, जब यूट्रस में कंट्रैक्शंस आएंगे तभी बेबी बाहर निकल पाएगा, उसके सिवा बेबी नहीं हिलेगा वहां से, ठीक है। एंड सेकेंड इज मिल्क इन मैमरी, इजेक्शन ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोड्यूस करना भी इसका काम है जब चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन, तो ये तीनों हार्मोन्स पोस्टीरियर लोब, पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, यहाँ पे स्टोर रहते हैं, और जब जब रिक्वायरमेंट है ये सिक्रीट होते हैं, जहां जहां रिक्वायरमेंट है टारगेट ऑर्गन के पास चले जाते हैं। सो कोहेरिन, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। वन मोर थिंग, एडीएच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन, ये इसका दूसरा नाम है, क्योंकि और एक काम करता है वो, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर डिटेल में, बट उसका नाम देखो क्या है, वेसोप्रेसिन। वेसो मतलब ब्लड वेसल और प्रेसिन मतलब प्रेस करना, तो ब्लड वेसल ऐसा है तो उसको प्रेस करेगा, मतलब उसका लूमेन छोटा बनाएगा। अब ब्लड वेसल छोटा बन गया मतलब देखो ब्लड वेसल ऐसा है, ब्लड वेसल का लूमेन ऐसा है, तो ब्लड कैसे स्लोली फ्लो हो रहा है, जगह ज्यादा है ना, और वही ब्लड वेसल ऐसे हो गया, प्रेस हो गया, तो ब्लड विल फ्लो बाय फोर्स। एक एग्जांपल में जो हमेशा देती हूँ कि गार्डन में अगर पानी दे रहे हो, वाटर कर रहे हो पाइप से, तो पाइप से पानी दे रहे हो, पानी निकल रहा है, वाटरिंग प्लांट्स, और वही अगर फिंगर टिप वो पाइप के ऊपर रख दी ओपनिंग पे, तो क्या होगा, वाटर फोर्स से आएगा बाहर। क्यों आएगा, क्योंकि तुमने वो पाइप का लूमेन छोटा कर दिया है, फिंगर, बाय पुटिंग द फिंगर निकाल लो, वाटर स्लोली बाहर आएगा, और फिंगर अगर रख दो पानी दे रहे हो झाड़ को, तो इट विल कम आउट विथ फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, जब लूमेन बड़ा होता है तब ब्लड जो है वो हमारे ब्लड वेसल में से स्लोली फ्लो होता है, जब लूमेन छोटा हो जाता है, ब्लड वेसल ऐसा प्रेस हो जाता है, तो ब्लड कैसे फ्लो होता है, फोर्स से फ्लो होगा ब्लड, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई। तो जब भी हमारे बॉडी को ब्लड प्रेशर हाई करने की जरूरत होती है तब क्या सीक्रेट होगा, वेसोप्रेसिन। ये डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, बट वेसो का मतलब क्या है, ब्लड वेसल, एंड प्रेसिन का मतलब है टू प्रेस, तो ब्लड वेसल छोटा हो गया है, कंप्रेस हो गया है, क्लियर, वेसोप्रेसिन। तो एडीएच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। हमारे बॉडी को जरूरत पड़ती है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी ब्लड प्रेशर को कम करना है, तो वेसोप्रेसिन सीक्रेट नहीं होगा, ब्लड वेसल ऐसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और अगर वेसोप्रेसिन सीक्रेट हुआ तो ब्लड वेसल ऐसा छोटा हो जाएगा। तो जब ब्लड वेसल का लूमेन बड़ा होगा तो ब्लड प्रेशर हमारा लो रहेगा, जब लूमेन छोटा होगा तो ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। सिंपल चीज है ना, अगर कोई भी पाइप देखो, इट इज वेरी सिंपल, दिस इज अवर ब्लड वेसल, ये लूमेन बड़ा है, लार्ज लूमेन, तो यहाँ से ब्लड जो फ्लो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, और यही ब्लड वेसल का लूमेन छोटा बना दो, आप प्रेस कर दो, ऐसी थी ऐसी हो गई, तो ब्लड विल फ्लो फास्ट। स्लो जब फ्लो होता है तो बीपी, ब्लड प्रेशर लो होता है, और जब फास्ट फ्लो होता है हमारे बॉडी में ब्लड, तो बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई। तो ये वेसोप्रेसिन कौन सा काम कर रहा है, ये वाला काम, ब्लड वेसल को छोटा प्रेस करने का काम करता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पे सीक्रेट होगा तो ये वेसल छोटी हो जाएगी, जरूरत पड़ने पे नहीं सीक्रेट होगा तो वेसल फिर से, क्योंकि ब्लड वेसल इलास्टिक होती है, इट कैन कम टू दिस पोजिशन, इट कैन कम टू गो टू दिस पोजिशन, ठीक है। जब सीक्रेट नहीं होगा ब्लड वेसल नॉर्मल साइज की हो जाएगी, जब सीक्रेट होगा तो ब्लड वेसल स्मॉल साइज की हो जाएगी। पाइनियल ग्लैंड जो है वो हमारे फोरब्रेन में है, ऑब्वियसली यहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल रीजन बोलते हैं, डॉर्सल रीजन ऑफ फोरब्रेन, पाइनियल ग्लैंड।
ये सिक्रेट करती है हार्मोन मेलाटोनिन, हार्मोन मेलाटोनिन, ठीक है। नाउ मेलाटोनिन जो है वो हमारा 24 आवर बॉडी रिदम, जिसको हमने एक वर्ड यूज किया था सर्कैडियन रिदम, 24 आवर बॉडी रिदम को मेंटेन करता है। मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन जैसा स्किन पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है, स्किन। देन हमारा मेटाबॉलिज्म, थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। हमारा स्लीप वेक साइकिल, जैसे मैंने बताया था ना, स्लीप और वेक का साइकिल होता है। एक बार 2-4 दिन आप सुबह 6 बजे उठ जाओ, 5th डे ऑटोमेटिक 6 o'clock यू विल वेक अप, तो इसको बोलते हैं स्लीप वेक साइकिल। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो बॉडी बैलेंस में काम में आती है, वो ये ग्लैंड मेंटेन करती है। तो आपका अगर स्लीप वेक साइकिल बराबर नहीं होगा तो समझ जाना पाइनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन प्रॉपर सिक्रेट नहीं कर रही है। 24 आवर बॉडी रिदम, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, बॉडी की कुछ हैबिट्स होती है, वो हैबिट्स को ये ग्लैंड मेंटेन रखती है। और प्लस मेलाटोनिन है तो स्किन से रिलेटेड, स्किन पिगमेंटेशन से रिलेटेड। ये जल्दी से लिख लो, पाइनियल ग्लैंड डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल हमको पता है, सामने का वेंट्रल डॉर्सल मतलब पीछे। एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है बताओ? दिस इज आवर विंड पाइप कॉल्ड एज ट्रकिया। So it is present like this. There are 2 lobes. This is thyroid gland. Trachea wind pipe के ऊपर present है. There are 2 lobes of thyroid gland. ठीक है? तो suppose this is trachea. Trachea के ऊपर larynx होता है, हमको पता है. So this is our thyroid gland. तो थायराइड ग्लैंड जो है वो दिस इज राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब, राइट, 2 lobes. It is connected, 2 lobes are connected with this band of connective tissue जिसको बोलते हैं isthmus. Isthmus. 2 lobes are connected with isthmus. अगर थायराइड को हम T सेक्शन लेते हैं, थायराइड को कट करते हैं, तो वी विल सी स्ट्रक्चर लाइक दिस. यहाँ पे सेल्स होंगे जिनको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स. थायराइड के अंदर जो सेल्स है, थायराइड ग्लैंड के अंदर, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर सेल्स. और ये सेल्स सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स. 3 हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये सेल्स. 3 types of hormones. This is hormone number 1, this is hormone number 2, and this is hormone number 3. 3 types of hormones secrete. तो थायराइड ग्लैंड 3 टाइप्स के हार्मोन सिक्रीट करती है. वन इज T3, T4 एंड TCT. ट्राई आयोडोथायरोइन, ट्राई आयोडो थायरोनिन. T3 है ना, T4 टेट्रा आयोडो थायरोनिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन. थायरोकैल्सिटोनिन 3 हॉर्मोन्स है, जिसमें से ये दोनों में देखो क्या लिखा है, आयोडो आयोडो, मतलब ये दोनों आयोडीन सिक्रीशन से रिलेटेड है. और ये जो है कैल्सी लिखा है, कैल्शियम. तो ये जो 2 हार्मोन्स है ये आयोडीन सिक्रीशन, आयोडीन से रिलेटेड है, आयोडीन मेंटेनेंस बॉडी में. और ये जो है ये कैल्शियम वाला हार्मोन है ये. ठीक है. तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं, दे सिक्रीट 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन, T3, T4, TCT. तीनों के फुल फॉर्म्स पूछते हैं. ट्राई आयोडोथायरोनिन,
टेट्राआयोडोथायरोनिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन, ये 3 हॉर्मोन्स। तो अब थायराइड ग्लैंड के ये जो 3 हॉर्मोन्स है करते क्या है? तो सबसे पहले आई विल नॉट राइट द रोल, लिखूंगी नहीं। सबसे पहले आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है हमारे बॉडी में, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं हॉर्मोन। सेकेंडली हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मतलब बॉडी का बैलेंस, ठीक है। थर्डली हमारे बॉडी का वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारे बॉडी में आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी ये हॉर्मोन्स मेंटेन करते हैं। थर्ड एंड फोर्थली हमारे बॉडी का ओवरऑल, जैसे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, विच टाइप ऑफ फूड डू वी ईट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, मेनली ये 3 चीजें खाते हैं। तो इनका मेटाबॉलिज्म मतलब डाइजेशन, ऑब्वियसली ब्रेकिंग इनका, ये थायराइड। अगर थायराइड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम है तुम्हारे, तो तुम जो खाना खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा, तुम्हारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस नहीं होगा प्रॉपरली, आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगा, तुम्हारे बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट मेंटेन नहीं होगा, ओवरऑल इम्बैलेंस हो जाएगी। और जो डिसीजेस है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये जो मेन 4 रोल्स है थायराइड ग्लैंड के, व्हाट आर द मेन 4 रोल्स? एक है आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, देन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस, हाँ, देन मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा फिर आपके बॉडी में, तो फिर बॉडी कैन नॉट फंक्शन वेल। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और एक और रोल है, बहुत सारे रोल है वैसे, बॉडी का बीएमआर मेंटेन करना, मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करना। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती है एट ए टाइम, मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उनको सबको कंट्रोल करता है ये थायराइड ग्लैंड। तो राइट डाउन दिस, देन वी विल सी डिसीजेस, कि ज्यादा है तो क्या होता है, कम है तो क्या होता है। नाउ व्हाट आर द 3 हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स? 3 हॉर्मोन्स कौन से हैं? T3, T4 एंड TCT। इसमें जैसे हमने इसके पहले एक देखा था, कौन सा, तो भी स्टेरॉइड हार्मोन बोला था मैंने, टाइप्स रहते हैं हार्मोन्स के, वो हम लोग एंड में देखेंगे। ये जो TCT है, इट इज अ प्रोटीन हार्मोन, ये इस पे क्वेश्चन आता है, प्रोटीन हार्मोन, ये याद रखना है, TCT इज अ प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। नाउ 2 कंडीशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर ओवर सिक्रीशन है, ओवर सिक्रीशन मतलब ज्यादा सिक्रीट हो रहा है थायराइड, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर थायरॉइडिज्म। ओवर सिक्रीशन को क्या बोलेंगे? हाइपर थायरॉइडिज्म। और अंडर सिक्रीशन, अंडर मतलब कम सिक्रीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? हाइपोथायरॉइडिज्म। तो ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, कॉमन इज हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म से नहीं होती ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब मोस्ट कॉमन डिसीजेस आर रिलेटेड टू हाइपोथायरॉइडिज्म। तो सबसे पहला नोट्स में देखो, हाइपोथायरॉइडिज्म के सामने क्या लिखा है? हाइपोथायरॉइडिज्म, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो जब हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, मतलब कम सिक्रेट होता है, तो थायराइड ग्लैंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये एनलार्ज हो जाती है, ओके। कोई तुमने देखा होगा कोई मूवी में वगैरह, यहाँ पे मोस्टली ये वुमेन में होता है, तो वुमेन्स में यहाँ की थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होने की वजह से यहाँ पे ऐसे बड़ा स्वेलिंग आ जाता है थ्रोट पे, ठीक है। तो हाइपोथायरॉइडिज्म से क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो थ्रोट के ऊपर वो स्वेलिंग दिखता है, बहुत बड़ा ऐसे गोला यहाँ पे दिखता है, और उसको एक नाम है, उसको बोलते हैं गॉइटर। ये डिसीज
पूछते हैं व्हाट इज गोइटर। सेकेंड बताओ हाइपोथायराइडिज्म से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी, उससे क्या होगा बताओ? आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? बेसिक मेटाबॉलिक रेट, तुम्हारा बॉडी का बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर बैलेंस सब डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म से क्या हुआ है? प्रेगनेंसी में कॉज होते हैं। हाँ पढ़ो। प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द growing baby, stunt growth, mental variance, retardation, low intelligence, quotient, abnormal skin, डेप्थ। हाँ, अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर वुमेन को मदर को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो ऑब्वियसली बेबी में क्या रहेंगे? बहुत सारे डिफेक्ट्स रहेंगे, राइट? तो कौन से डिफेक्ट्स हैं? जैसे डेफनेस आ सकता है, लो इंटेलिजेंस हो सकता है, एंड मेनी मोर। बहुत सारे डिफेक्ट्स आएंगे अगर हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रेग्नेंट मदर में है तो बच्चे में भी डिफेक्ट आएंगे, ठीक है? तो हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? कैंसर। बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है ना, तो बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है ये इनका माइटोसिस होने लगता है तो कैंसर हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। और हाँ, कैंसर ही हो गया तो ऑब्वियसली तुम्हारा बॉडी का बैलेंस जो मेंटेन करती है थायराइड ग्लैंड, बैलेंस तुम्हारा मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है? कैंसर किसकी वजह से होता है? जब हाइपर ज्यादा सीक्रेट होता है तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल है ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है तो वो मिलियंस हो गए, मास ऑफ सेल्स बन गए, उसकी वजह से कैंसर हो गया थायराइड का। तो हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। ज्यादा डिसीजेस हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड है, गोइटर याद रखना है उसमें, ठीक है? और जो डिफेक्ट्स है इन्फेंट में, बेबी में, वो नोट्स में दिए हैं, वो अच्छे से पढ़ना है।